नर्स इक्वेशन तक सबने पढ़ लिया क्या? यस सर। यस सर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने नहीं पढ़ा है नर्स इक्वेशन तक? वहां तक किया होगा तो ही समझ आएगा आगे। अब न्यूमेरिकल्स करना है मेनली हमें। एक दो क्वेश्चंस करेंगे फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये आदित्य, यस सर। आदित्य नर्स इक्वेशन तक कर लिया काम सारा? आदित्य, अखिलेश, बिंदिया, गौरव, यस गौरव सर। यस पढ़ सर। लिया सारा? गौरव यस सर पढ़ लिए सर, इतने मतलब सर ये आपने कल भेजे वो नहीं करे सर, ये वाले कर लिए दूसरे। हाँ वो कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन नर्स इक्वेशन तक वैसे कर लिया सबने ना। हाँ यस सर। चलो दो या तीन न्यूमेरिकल लिखेंगे, फिर नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला बता के उसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन ट्राई करना है, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे, बहुत ढंग से ट्राई करना है, कोई गलती नहीं करनी। थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ए टेस्ट फॉर कंप्लीट रिमूवल ऑफ CO2 प्लस आयंस, a test for complete removal of CO2 plus ions from a solution of CO2 plus aqueous is to add NH3 aqueous। देखो CO2 प्लस आयंस के लिए अगर टेस्ट करना है तो CO2 प्लस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर NH3 ऐड कर दो, NH3 ऐड कर दो। a blue color formation of complex CuNH3 whole 4 2 plus having Kf is equal to 1.1 into 10 की 13, यानी ऑलमोस्ट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी सारी, and thus confirms the presence of CO2 plus in solution, and thus confirms the presence of CO2 plus in solution। टू 250 ml of 0.1 molar aqueous solution is electrolyzed CuSO4 aqueous is electrolyzed by passing a current of current of 3.5 ampere for पूरा एग्जैक्ट लेना 3.512 एम्पियर for 1368 seconds। After passage of this charge, sufficient quantity of NH3 after passage of this charge, sufficient quantity of NH3 aqueous is added to electrolyzed solution, maintaining NH3 is equal to 0.1 molar। NH3 is equal to 0.1 molar। If CuNH3 whole 4 2 plus is if CuNH3 whole 4 2 plus is detectable up to its concentration as low as 10⁻⁵,
if CuNH3 whole 4 2 plus is detectable up to its concentration as low as 10⁻⁵ molar होगा, 10⁻⁵ molar. Would a blue color be shown by the electrolyte solution on addition of NH3? Would a blue color be shown by the electrolyte solution on addition of NH3? क्वेश्चन पूरा लिख लिया सबने? क्वेश्चन पूरा लिख लिया सबने? यस सर। लास्ट लाइन क्या था? चलो अब पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन का मीनिंग समझना, फिर करना है क्वेश्चन.
हाँ, कोई भी बच्चा जो क्वेश्चन का मीनिंग समझा दे। सम्यक, नंदिनी, चलो फिर देखेंगे एक बार। देखो बहुत ध्यान सुनना क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान सुनना। कह रहा है अगर Cu2+ का पता लगाना है तुम्हें सॉल्यूशन के अंदर, सही ना, Cu2+ का पता लगाना है, तो इसका पता लगाने के लिए कोई कोई एक ऐसा रेजेंट डालें जिसकी वजह से कोई कलर आ जाए या कोई गैस आ जाए, इस तरह से होता है। तो मान लो मैंने इसके अंदर एजेंट डाला है एमोनिया। एमोनिया क्या करेगा, इमीडिएटली इसके साथ बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा CuNH3 होल 4 2+। और अगर ये बन जाता है, इसका मतलब कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट है, इसका मतलब कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट है। और इसका स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है 1.1 × 10⁻13। स्टेबल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो है 1.1 × 10⁻13। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका बहुत ज्यादा स्टेबल है। और कॉपर 2+ जितना भी होगा ऑलमोस्ट ये पूरा कन्वर्ट हो चुका है इसमें, ऑलमोस्ट ये पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा CuNH3 होल 4 2+। और ये दे रखा है हमें 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर दे रखा है। स्टेबल क्लियर, कांस्टेंसी पता लगा कि इसका ऑलमोस्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा। दोबारा बोल लक्ष्य। मैं कह रहा था ये स्टेबल कांस्टेंसी पता लगा है क्या कि ये पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा उसमें। हाँ, 10⁻13 अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है इसका मतलब। और इसीलिए ना KF की वैल्यू 1.1 × 10⁻13 है। 1.1 KF की वैल्यू इसकी 1.1 × 10⁻13 है। दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CuNH3 होल 4 2+, ये डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर Cu2+ इंटू NH3 की पावर 4। 4। और इसने बोला है कि जो CuNH3 होल 4 2+ है, इसका जो डिटेक्टेबल रेंज है, कंसंट्रेशन जो है इसका, वो 10⁻5 मोलर है। 10⁻5 मोलर है। इसका मतलब ये होता है कि Cu2+ यहाँ पे जो है ना अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहा होगा, तभी ये बना है इतना। और 0.1 में से अगर मैं 10⁻5 को माइनस करूं 4 × 10⁻5 को, तो क्या कोई फर्क पड़ना है? नो सर। नहीं। तो इसका, हाँ, इसका मतलब अब जो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, ये पूरा नहीं कह रहा कि यही होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहा होगा। और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बचेगा, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट गिवन है। ये तो नहीं बोल रहा ना कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है, सारा का सारा कन्वर्ट हुआ ऑलमोस्ट। कुछ तो बचेगा Cu2+, वो कितना बचा अगर निकालना है तो निकल सकता है वो 1.1 × 10⁻13। CuNH3 होल 4 2+ कितना है, 10⁻5। और अपॉन में कॉपर 2+ निकालना है हमें, जो बचेगा ये बहुत ही कम अमाउंट बचेगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है। और ये 0.1 ही ले लो अप्रोक्सीमेटली, 0.1 की पावर 4। तो यहाँ से कॉपर 2+ जो बचेगा 9.1 into 10 raised to power minus 15. 9.1 × 10⁻15। किसने निकाला था, किसी ने ये? Yes, sir. Yes, किसने sir. निकाला है? Kashish. कशिश ने निकाला, बहुत अच्छा कशिश। रितिका ने निकाला, कशिश कशिश निकाला। और किसने निकाला था? Sir, Adit. Adit. हाँ, आदित्य। बहुत अच्छा आदित्य। तो ये चीज ना, ये चीज 11th क्लास का पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो ये निकाल लिया। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि हमारा ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। सर ऑब्जर्व होगा, लास्ट में कंसिडरेशन आ जाएगी 4 into 10 Yes, to sir. power minus 4 मोलर। 4 × 10⁻⁻4। 4। 4. -4. ये श्रुतिका ने निकाला है। यस सर। हाँ, ध्यान रखना, ये तो कॉपर 2+ जो बचेगा सॉल्यूशन में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी दिस मच एंड इट इज वेरी लेस। ये प्रिडिक्टेबल था कि इतना ही आएगा, ये प्रिडिक्टेबल था कि इतना ही आएगा। अब ब्लू कलर कब ऑब्जर्व होगा? ब्लू कलर बताओ कब ऑब्जर्व होगा? जब कंसंट्रेशन 10H-5 मोलर कम से कम हो या फिर उससे ज्यादा हो, तभी ऑब्जर्व होगा ना। इसका ब्लू कलर कब होगा? जब ये बनेगा ना, जब इसका कंसंट्रेशन कम से कम 10H-5 मोलर हो या इससे ज्यादा हो, तो ऑब्जर्व होगा। बोलो।
Yes, sir. हाँ, तो अब इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ कि इनिशियली हमारे पास कॉपर ट्यूबस कितना था और उसमें से कितना करंट पास करने के बाद खत्म हो गया, अब फिर कितना बचेगा, समझे कि नहीं है? तो इनिशियली हमारे पास कॉपर ट्यूबस कितना था वो निकाल लेंगे हम। इनिशियली 250 मिलीलीटर कॉपर ट्यूबस था, 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर था, 250 into 0.1 डिवाइड बाय 1000। तो ये आ जाएगा कितना, कितने मोल आ गए यहाँ से, 0.1/4 यानी 0.025, Yes. 0.025 मोल था हमारे पास इनिशियली। अब करंट पास करने के बाद कितना, ये मास निकाल लेते हैं, जेड आई टी। जेड होगा इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, इक्विवेलेंट वेट इसका 63.5/2 अपॉन में 96500 इंटू आई। करंट कितनी पास की थी हमने, 3.512 एम्पेयर और 1368 सेकंड्स के लिए। ये आएगा मास, ये मास आएगा। मास से मेरे को मोल्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, बाय मास से मोल्स निकालने क्या करेंगे, बाय 63.5 मोल्स आ जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो ये मोल्स हैं जो डिपॉजिट हो जाएंगे, ये मोल्स हैं जो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो दिस जो मास मोल्स लेफ्ट, मोल्स ऑफ Cu2 प्लस लेफ्ट, वो कितने होंगे, 0.025 माइनस कितने है ये, निकाला किसी ने, 3.512 इंटू 1368 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500। कितने मोल्स बचेंगे यहाँ, जो मोल्स, ये वाली चीज निकल जाएगा, ये मोल्स खत्म हो गए तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ये मोल्स अब ये मोल्स बचे हुए आ गए, बचे हुए मोल्स आ गए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम तो 250 ही रहेगा, इंटू 10⁻³ यानी 1000। तो इससे आ जाएगा हमारी मोलरिटी, और ये मोलरिटी आएगी कितनी आई थी, 4.2 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो दिस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन क्या है, ये कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। ज्यादा है ना। ये देखो, ये वाली कंसंट्रेशन जो है, ये वाली कंसंट्रेशन जो है, ये देगी, अगर 4.2 इंटू 10⁻⁴ मोलर ये है, तो इतना इधर पे भी बनेगा, 4.2 इंटू 10⁻⁴ मोलर, ये सारा कन्वर्ट होता है ना इसमें, तो इतना ही बनेगा ये, इसका मतलब ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन का देखो, 11th की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तुम्हें पता सबको ये क्वेश्चन कहीं नहीं आने हैं, ये आएगा तो जेई एडवांस या नीट लेवल पे कहीं छोटा सा पार्ट पूछ सकते हैं कि ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि क्या क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, और उसके बाद ट्राई करना क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्वेश्चन कुछ बाद में दोबारा ट्राई करना, क्वेश्चन का मीनिंग बहुत ढंग से समझना, ऐसे क्वेश्चन 2-2 3-3 बार ट्राई करोगे तब जाके क्लियर होंगे, सही ना? तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन लिखना है, नेक्स्ट सर, क्वेश्चन भी मैं यही, सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हमने जो पहले रिएक्शन से मतलब KF यूज करके Cu2 प्लस निकाला, उसका तो यूज ही नहीं हुआ, तो वो निकाला क्यों हमने? उसका बस उसका यूज ये, बस ये क्या कशिश, वो सिर्फ इतना बताने के लिए कि इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट इतना ज्यादा है, तो बचा हुआ जो Cu2 प्लस होगा वो बहुत कम होगा, जो बचा हुआ Cu2 प्लस होगा आफ्टर रिएक्शन, उसका कोई यूज नहीं। ओके सर। उसको क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, व्हाट विल बी द Cu2 प्लस लेफ्ट इन द सॉल्यूशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। चलो अब नेक्स्ट देखना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान यस, समझना, हाँ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, देखते हैं कौन निकालता कुछ। 19 ग्राम फ्यूज्ड SnCl2, 19 ग्राम है फ्यूज्ड SnCl2, Sn का वेट 119 लेना, Sn का वेट 119 was electrolyzed with inert electrodes। 19 ग्राम फ्यूज्ड SnCl2 था, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो 0.119 ग्राम ऑफ tin was deposited at cathode, tin deposited at cathode। अब ध्यान सुना अगली लाइन, इफ नथिंग वाज गिवन आउट, यानी जो गैस वगैरह निकल रही है वो बाहर नहीं जा रही है, इफ नथिंग वाज गिवन आउट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस,
if nothing was given out during electrolysis, calculate ratio of weight of SnCl2 and SnCl4. Calculate ratio of weight of ratio of mass of SnCl2 and SnCl4. SnCl2 and SnCl4 in fused state after electrolysis. In fused state आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस. Sn का वेट मैंने तुम्हें बता दिया 119 लेना है. Sn का वेट 119. क्वेश्चन क्लियर है सबको? बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोला है 19 ग्राम SnCl2 है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किया इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो 0.119 ग्राम टिन डिपॉजिट हो गया कैथोड पे. एनोड पे पता ही है सबको Cl2 गैस मिलेगी, इसलिए बोला इसने Cl2 गैस अगर बाहर नहीं निकलती है, अगर Cl2 गैस बाहर नहीं निकलती है तो SnCl2 और SnCl4 का मास रेशियो क्या होगा फ्यूज स्टेट में आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. करेंगे ट्राई. सर एक बार फ्यूल्ड SnCl2 का मतलब बता दो. मोल्टन SnCl2.
हाँ किसी से हो रहा है कि नहीं? रितिका, विधि, सम्यक, निहारिका, नंदिनी, सर 70:1 आ रहा है। 70:1। हाँ अप्रोक्सीमेटली आंसर यही है। एक बार मेरे को बता कि किस तरह से किया है सम्यक। यस सर। सर SnCl2 को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ SnCl2 गिव्स SnCl4 प्लस Sn बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 380 ग्राम SnCl2 261 SnCl4 देगा। और हाँ सर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 0.119 ग्राम टिन डिपॉजिट हो रहा है। तो सर उसके अकॉर्डिंग 0.119 ग्राम टिन जो है वो उससे SnCl2 आएगा हमारा 380 डिवाइडेड बाय 119 इंटू 0.119 0.38 ग्राम आ जाएगा। और सर हमें फ्यूज्ड SnCl2 की मैंने 19 ग्राम, तो उसमें से अगर माइनस करेंगे तो वो आता है हमारा 18.62 ग्राम हमारा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बच जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही सर SnCl4 के लिए निकाल दिया। SnCl4 तो वो Cl2 से ही बनेगा ना, SnCl2 प्लस Cl2 गिव्स SnCl4। हाँ सर, तो सर उसके लिए 0.38 ग्राम लिया था, तो उसके आया था हाँ 261 अपॉन 380 इंटू 0.38, तो उससे डिपॉजिटेड मास अच्छा आ गया था चलो, 0.2। बिल्कुल सही सम्यक। और किसी ने किया सम्यक के अलावा? अनन्या 71 एक्सप्लेन करो रेशियो 1। कैसे किया। हाँ सर सही है। ऐसे ही करा अनन्या मैंने एक्सप्लेन भी। करो, बताओ पहले कैसे किया। सर पहले जैसे 119 SN डिपॉजिट हुआ, SN डिपॉजिट हुआ 380 ग्राम SnCl2 के डिकम्पोजिशन से। तो 0.119 ग्राम डिपॉजिट SN डिपॉजिट होगा, तो वो कितना SnCl2 देगा? तो 380 अपॉन 119 इंटू 0.119, तो उससे 0.38 ग्राम्स आ जाएगा। फिर SnCl2 लेफ्ट मैंने निकाला जो 18.62 ग्राम आया, दोनों को माइनस करके। फिर उसके बाद 380 ग्राम SnCl2 प्रोड्यूस करता है 261 SnCl4, तो 0